एक गांव में सुखिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी रजनी के साथ रहता था। उसका नाम तो सुखिया था, लेकिन वो हमेशा दुखी ही रहता था। उसे लगता था कि ऊपर वाले ने सारे दुख उसी के नसीब में लिख दिए हों। उसे खुद को छोड़कर बाकी सब सुखी दिखाई देते थे। हे भगवान, ये आदमी कितना सोता है। सुनिए, उठिए ना, आपको खेत पर काम करने के लिए जाना है। अरे सुनिए तो सही, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा। उठिए, खेत पर काम करने नहीं जाना है क्या? रजनी के बार बार कहने पर सुखिया उठकर बोलता है, तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है? तुम मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देती हो? तुम्हें तो कहते हुए भी शर्म नहीं आती। सूरज सर पर आ गया है, गांव के सारे किसान अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए हैं और तुम तो घोड़े बेचकर सो रहे हो। अब जल्दी से खेत पर जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ, पर पता नहीं ऊपर वाले ने सारे दुख मेरे ही भाग्य में क्यों लिखे हैं। तुम तो मुझे चैन से सोने भी नहीं देती और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरे हाथ में कुछ नहीं आता है। तुम फिर से शुरू हो गए। मुझे तो समझ नहीं आता कि सासू माँ ने तुम्हारा नाम सुखिया क्यों रखा। तुम्हारा नाम तो दुखिया होना चाहिए था। तुम्हें तो हमेशा दूसरों की थाली में घी दिखता है और तुम खेत पर जाते क्यों नहीं हो? ठीक है भाग्यवान, मैं खेत पर जा रहा हूँ। इतना कहकर सुखिया अपने खेत की ओर निकल जाता है। ऊपर वाला ही जाने इस दुखी इंसान का क्या होगा। मैं अकेली आखिर क्या क्या संभालूं? सुखिया अपने खेत पर पहुंचकर कहता है, कल रात को इतनी बारिश हुई, मगर लगता है मेरे खेत में बारिश कम हुई है। अरे सुखिया, ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारे खेत में बारिश कम हुई है? तुम्हारी और बारिश की दुश्मनी है क्या जो तुम्हारे खेत में बारिश कम हुई? बारिश तो हर जगह बराबर ही हुई है। देख नहीं रहे हो मुझे फावड़ा चलाने में कितनी तकलीफ हो रही है, और खुद ने तो आधा खेत भी खोद लिया। मैं तो अपने खेत में सुबह से लगा हुआ हूँ और तुम तो अभी अभी आए हो। शिकायत छोड़ो और अपना काम करो सुखिया। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे ज्ञान देने वाले। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। सुबह सुबह बिल्ली जो रास्ता काट गई थी। थोड़ी देर बाद सुखिया अपने घर की ओर जाता है। इतनी जल्दी खेत की जुताई कर ली आपने? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं भाग्यवान, कल इतनी तेज बारिश हुई, मगर हमारी जमीन की मिट्टी तो ठीक से भीगी भी नहीं थी। जमीन इतनी कड़क थी कि उस पर फावड़ा चला ही नहीं जा रहा था। पता नहीं यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है। किस आदमी से मेरा पाला पड़ गया है जो हमेशा अपनी किस्मत को लेकर बहाने बनाता रहता है। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। तुम चुप रहो, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। जाओ, तुम एक काम करो, जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ। आज चूल्हे में जलाने के लिए बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं है। क्या अब मैं जंगल की और लकड़ियाँ लेने जाऊं? मगर अभी तो मैं खेत से आया हूँ। कह तो तुम ऐसे रहे हो जैसे खेत पूरा जोत कर आए हो। अब चुपचाप जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ। फिर सुखिया वहां से निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपनी जिंदगी को कोसने लगता है। क्या बेकार जिंदगी है इंसान की, और मेरी जिंदगी तो परेशानियों से भरी हुई है। और तभी सुखिया की नजर एक पेड़ पर बैठे बंदर पर पड़ती है और वो कहता है, क्या मस्त जिंदगी है इस बंदर की। ये बंदर तो राजा जैसी जिंदगी जीते हैं। कभी इस पेड़ से छलांग लगाकर उस पेड़ पर, और ना ही इन्हें खेतों पर जाकर कोई काम करना होता है। काश मैं इंसान ना होकर एक बंदर होता। भगवान, अब मुझे इंसानी जीवन नहीं जीना है। मुझे इस बंदर की तरह कभी इस पेड़ से छलांग लगाकर उस पेड़ पर जाना है
और आज़ादी से अपना जीवन जीना है। मुझे मनुष्य का जीवन नहीं जीना है, मुझे मजे की जिंदगी चाहिए, इस बंदर की तरह। इतने ही बीच में सुखिया को एक साधु की आवाज आती है। क्या बात है बेटा, बड़े दुखी लगते हो अपनी जिंदगी से। साधु महाराज, आप कौन हो? आपको मैंने इस जंगल में पहली बार देखा है। वो सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस अनमोल जीवन को तुम क्यों कोस रहे हो। मनुष्य का जीवन तो करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है, तो फिर तुम इसे क्यों कोस रहे हो? तुम्हें तो अपना जीवन खुशी खुशी जीना चाहिए। ये सब कहने की बातें हैं साधु महाराज। वैसे ही जीवन में कम दुख है क्या जो आप अपने प्रवचन सुनाने आ गए? कई बार सच्चे दिल से कही गई बात सच हो जाती है बेटा, इसीलिए जो कुछ भी कहना है थोड़ा सोच समझ कर कहना। साधु महाराज, अगर अपने मुंह से कही गई बात सच हो जाती है तो अभी तक मैं एक बंदर बन चुका होता और इन्हीं पेड़ पर उछल कूद कर रहा होता, मगर ऐसा सुख मेरे जीवन में कहाँ। मेरे तो सिर्फ नाम में ही सुख है, जीवन में तो सिर्फ दुख ही दुख भरा हुआ है। सोच लो बेटा, तो क्या तुम वाकई में बंदर बनना चाहते हो? साधु महाराज, आप बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आप मुझे बंदर बना ही दोगे। सुखिया के इतना कहते ही साधु महाराज एक मंत्र पढ़ते हैं, जिससे सुखिया एक बंदर का रूप ले लेता है। अरे वाह, यह साधु महाराज तो महान निकले। इन्होंने तो मुझे पलक झपकते ही बंदर बना दिया। लेकिन ये साधु महाराज कहाँ गए? छोड़ो, मुझे अब साधु महाराज से क्या लेना देना। अब तो मैं बंदर बन गया हूँ, अब आएगा ना जीवन में असली मजा। अब मेरा कुछ खाने का मन हो रहा है। एक काम करता हूँ, गांव की ओर चलता हूँ, वहीं से मैं कुछ चुरा कर खा लूंगा। बंदर का रूप लेने के बाद सुखिया बड़ा ही खुश था। खाने की तलाश में वो मोहन के घर में पहुंचता है। अरे वाह, मोहन ने तो कितने ताजे ताजे फल तोड़ रखे हैं। आज सुबह सुबह खेत पर मुझे खूब ज्ञान दे रहा था। अब देखो मैं इन फलों को कैसे गायब करता हूँ। और सुखिया चोरी छिपे मोहन के आंगन से कुछ फल चुराकर भाग जाता है और मजे से एक पेड़ पर बैठकर उन फलों का आनंद लेता है। दूसरी तरफ मोहन अपने कम फलों को देखकर, अरे, मैंने तो यहाँ पर ढेर सारे आम रखे थे, मगर आम कुछ कम क्यों लग रहे हैं? कल से मुझे नजर रखनी पड़ेगी। मैं कितना बुद्धिमान हूँ। अब मैं मेरी मर्जी के अनुसार जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहाँ से कुछ भी उठाकर खा सकता हूँ और कहीं पर भी रह भी सकता हूँ। उस रात सुखिया ने एक पेड़ पर बैठकर रात बिता दिया। अभी तक वो घर नहीं लौटे, पता नहीं कहाँ पर होंगे। उनको मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा होगा। मैं एक बार जाकर देखती हूँ। इतना कहकर रजनी सुखिया को ढूंढने लगती है। फिर उसे मोहन दिखता है। मोहन भाई, आपने उन्हें कहीं देखा है क्या? वो कल दोपहर से घर वापस नहीं लौटे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या सुखिया अभी तक घर नहीं लौटा? उसे हरी ने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे देखा था। वो कल से ही गायब है। मुझे लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर मोहन और रजनी सुखिया को ढूंढते हैं, मगर उसका कुछ भी अता पता नहीं चलता है। और ये सब होते हुए सुखिया पेड़ पर बैठकर आराम से देख रहा होता है। ये दोनों कितने मूर्ख हैं, मैं तो यहाँ मस्ती से हूँ। फिर कुछ देर बाद आज फिर रामू के आंगन में ढेर सारे फल रखे हैं। मैं अभी जाकर इन्हें चुरा कर खाता हूँ। मैं तो चला खाने। सुखिया इतना कहकर उन फलों के पास ही जा रहा था कि तभी मोहन डंडे से सुखिया की अच्छे से पिटाई करने लगता है। अरे अरे, मैं हूँ सुखिया, मुझे मत मारो। सुखिया जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। चल भाग यहाँ से, मेरे घर के आसपास दिखना भी मत।
इसने तो मेरी हड्डी पसली एक कर दी। लग रहा था जैसे वो मेरी जान लेकर ही दम लेगा। लगता है अब मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। इतना कहकर सुखिया एक पेड़ पर भूखे पेट रात निकाल देता है। फिर अगली सुबह कल तो मेरे पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया, मगर आज मुझे कुछ न कुछ खाने लायक मिल ही जाएगा। तभी वहां एक बंदर आता है और सुखिया से कहता है, अरे ओ बंदर, कुछ दिन के लिए मैं मामा घर क्या गया, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरे इलाके में आकर मेरे ही पेड़ पर बैठा है। ये जंगल क्या तुम्हारे अकेले का है? इस जंगल पर सबका अधिकार है। मुझे लगता है तुम इस इलाके में नया नया आए हो। रुक, तुझे समझाना ही पड़ेगा। इतना कहकर उस बंदर ने सुखिया को पेड़ से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया, जिससे सुखिया को चोट लग गई। अरे कोई इतनी बेरहमी से धक्का मारता है क्या? मुझे इतनी चोट लग गई, अब तो मैं पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकता हूँ। मुझे क्या पता था कि जानवरों के जीवन में भी मुसीबतें होती होंगी। इससे अच्छा तो मैं इंसान ही बढ़िया था। मैं ही पागल था जो मुझे बंदर बनना था। अब मैं साधु महाराज को कहाँ ढूंढूं जिन्होंने मुझे बंदर बनाया था। मैंने तो कल से कुछ नहीं खाया है। एक काम करता हूँ, मैं अपने घर जाता हूँ। वहाँ भाग्यवान मुझे कुछ न कुछ तो खाने को दे ही देगी। इतना कहकर सुखिया अपने घर की ओर जाता है। देखो तो इस बंदर की हिम्मत, जो मेरे घर में ही घुस आया। चल भाग यहाँ से। भाग्यवान, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं तुम्हारा पति सुखिया हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तुम्हें बताती हूँ। सुखिया, यहाँ से भाग ले, वरना आज भाग्यवान के हाथों से भी पिटाई हो जाएगी। इतना कहकर सुखिया वहां से भागकर पास के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। कहाँ गया बदमाश बंदर? आज तुझे मैं सबक सिखाती हूँ। एक तो पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। पिछले 2 दिन से मेरे पति घर पर नहीं आए हैं। मूर्ख औरत, मैं ही तो हूँ तुम्हारा पति। मगर अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? अगर मैं इंसान होता तो अभी तक मैं तुम्हें बता देता और किसी हॉस्पिटल में जाकर मैं इलाज करवा लेता। मगर अब तो मैं बंदर हूँ। मेरी बात कोई नहीं समझ पा रहा है और ना ही कोई मेरा दर्द समझ सकता है। अब मैं क्या करूँ? भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरे पहले वाले रूप में वापस आना है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो और यह तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों टपक रहे हैं बेटी? साधु महाराज, अब मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पति आज से 2 दिन पहले जंगल में लकड़ियां लेने गए थे, मगर अभी तक वो वापस नहीं लौटे हैं। क्या तुम्हारा पति जंगल से वापस नहीं लौटा? तुमने उसे ढूंढा नहीं? ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। ये तो वही साधु महाराज हैं जिनके मंत्र पढ़ते ही मैं एक बंदर बन गया था। सुखिया तुरंत ही नीचे आ जाता है। साधु महाराज, मुझे बचा लीजिए। मुझे पहले जैसा इंसान बना दीजिए साधु महाराज। तुम तो वही हो ना जो अपने जीवन से दुखी थे? तो अब तुम इस बंदर के रूप में भी दुखी हो क्या? मेरी मति मारी गई थी जो मैं अपने जीवन से दुखी था। मगर साधु महाराज, अब मुझे पता चल गया है कि भगवान हमें जो कुछ भी दे, हमें उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए और अपना जीवन खुशी खुशी जीना चाहिए। मुझे लगता है अब तुम्हारी अक्ल ठिकाने पर आ गई है। मेरी अक्ल अच्छे से ठिकाने पर आ गई है। कृपा करके आप मुझे अपने पहले वाले रूप में वापस ला दीजिए साधु महाराज। अब मुझे इस बंदर के रूप में घुटन हो रही है। तभी साधु महाराज एक मंत्र पढ़ते हैं। आप यहाँ अचानक से कैसे आ गए? बेटी, क्या यही तुम्हारा पति है? हाँ साधु महाराज, यही है मेरे पति। मगर साधु महाराज, ये सब क्या चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी, तू चिंता मत कर।
मैं तुझे अभी सब समझाता हूँ। साधु महाराज ने रजनी को सारी बातें बताईं। मुझे इस बात की बड़ी ही खुशी है जो आपके कारण आज मेरे पति की अक्ल ठिकाने आ गई है। ये हमेशा अपने खुशहाल जीवन को कोसते रहते हैं, मगर लगता है अब इन्हें सब समझ में आ गया है। हमें अपने बहुमूल्य जीवन का भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए हंसी खुशी अच्छे कर्म करते हुए जीना चाहिए।